हेलो, आई एम द मिस्टर ब्रेडी वैम्पायर एंड आज हम लोग नाव इन धारा धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात आती है कि बोट एंड स्ट्रीम की, तो जाहिर सी बात ये हमारा अगर नदी है, नदी में धारा चल रही है, नारा मान लो ये धारा का डायरेक्शन ये है, इस साइड में धारा चल रही है, ठीक है, और ये हमारी नाव है, ठीक है। इस नाव को अगर हमें इस डायरेक्शन में ले जाना हो तो क्या हो रहा है, यहाँ ये तो अपनी स्पीड में जो स्पीड में चलेगी उस स्पीड में चलेगी ही चलेगी, साथ में ये धारा भी उसी स्पीड उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो ये धारा भी उसको चलने में मदद करेगी। ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते थे, मतलब जब चलाते थे तब की बात कर रहे हैं, तो क्या होता था कि जब हवा हम लोग के जिस डायरेक्शन में हम लोग जाते थे उसी डायरेक्शन में अगर हवा रहता था तो हम इजीली क्या करते थे, चलाते हुए कभी कभी तो पैडल भी छोड़ देते थे। अब साइकिल अपने आप टकरती थी क्योंकि हवा वैसे ही लेके चल रहा था। तो यहाँ भी धारा क्या करती है, यानी कि स्ट्रीम क्या करता है, नाव को धकेलने का काम। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये नाव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में धारा जा रही है, तो अगर नाव उसी दिशा में जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह। ठीक है, इसको अनुप्रवाह बोलते हैं, या तो बोलेंगे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, हिंदी में अनुप्रवाह बोलेंगे, या बोलेंगे धारा के दिशा में या धारा के साथ। ठीक है, धारा की दिशा में, सॉरी धारा के डायरेक्शन में। ठीक है, डायरेक्शन यूज कर लें, सबको समझ में आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों। धारा के डायरेक्शन में हो सकता है या तो अनुप्रवाह बोल सकते हैं या डाउन स्ट्रीम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नाव उसी दिशा में चले जिस दिशा में धारा चल रही है तो। लेकिन अगर ये जो नाव इधर जा रही है, ये नाव अगर इधर जाए, मतलब इधर से आए, इस डायरेक्शन से अगर ये नाव आए इधर की तरफ, तो अगर इस साइड आ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह, या फिर अपस्ट्रीम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। ठीक है, इसको बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह या अपस्ट्रीम। अगर ये धारा के अगेंस्ट आ रही है तो, नाव अगर धारा के अगेंस्ट आ रही है तो ऊर्ध्व प्रवाह बोलेंगे, या अपस्ट्रीम बोलेंगे, या बोलेंगे धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। एक काम करते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह वाले को यहाँ कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि धारा जो है इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, धारा का डायरेक्शन किधर है, इस साइड, और नाव जो है हमारी कहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। बोट किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में, यानी कि धारा के जस्ट अपोजिट जा रही है। तो ये क्या है, और इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं ताकि दोनों अलग अलग हो जाए। ठीक है, नाव अगर धारा की दिशा में जा रही है तो ये क्या है, अनुप्रवाह या धारा के डायरेक्शन में, या फिर डाउनस्ट्रीम बोल सकते हैं इसको। लेकिन अगर नाव अपोजिट जा रही है धारा के तो उसको क्या बोलेंगे, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, या ऊर्ध्वप्रवाह या अपस्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, नदी की जो एरिया है उसको कम कर लेते हैं, पता चलेगा ही नदी है, लेकिन एरिया इसका हल्का कम कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें क्या ताकि आगे की चीज़ें डिस्क्राइब कर सकें हम लोग। ठीक है,
ठीक है। धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर धारा इधर जा रही है तो बोट क्या होगी, अपोजिट आएगी, और इधर क्या है, बोट भी सीधे जा रही है और धारा भी क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। बोट भी क्या है अपनी उसी डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, वो अनुप्रवाह होगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम होगा, या धारा के डायरेक्शन में होगा। धारा की दिशा में बोलता है, धारा के साथ भी बोलता है, धारा के प्रवाह की दिशा में भी बोलता है, ठीक है उसमें। और इसमें धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध बोलता है, ठीक है। इसको बोलेंगे ऊर्ध्व प्रवाह। ये क्या होता है कि बोट उल्टा आती है धारा के जस्ट अपोजिट। अब ये देखो, धारा और बोट सेम डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब धारा भी इसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है, यानी कि नाव जा रही है, अगर ऐसा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे हम लोग साइकिल चलाते थे तो क्या होता था, हवा जब जिस दिशा में हम लोग साइकिल चला रहे हैं हम लोग के साथ में तो रहता था, मतलब उसी दिशा में अगर हवा बहता था तो क्या करते थे, पैडल छोड़ देते थे, आराम से साइकिल डगरती रहती थी, क्योंकि हवा सपोर्ट करता था पीछे से। हवा का जो हवा जिस रफ्तार से बह रही थी वो रफ्तार हम लोगों को सपोर्ट करता था। तो अब वैसे ही नाव जो है, नाव को रफ्तार सपोर्ट करेगी धारा की, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, नाव और धारा का, नाव प्लस धारा का दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नाव प्लस धारा का, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। यानी अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम में। इसको हेडिंग कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम। इधर कर लेते हैं अप स्ट्रीम। क्लियर है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है कि दोनों जब नाव चलेगी उसी डायरेक्शन में हवा की चाल रहेगी तो उसी रफ्तार से वो क्या करेगा, उसको धकेलेगा भी पीछे से, तो दोनों की चाल ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। धारा अगर विरुद्ध है, मतलब धारा इस डायरेक्शन में, बोट इस डायरेक्शन में, तो बोट को अगर जाना है तो बोट का क्या होना चाहिए, बोट का जो चाल होना चाहिए, अगर बोट इधर बढ़ना चाहेगा तो बोट का जो चाल होना चाहिए, बोट का जो चाल होना चाहिए वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन धारा की चाल से होगा, ठीक है। बोट की जो चाल होगी वो हमेशा क्या होगी, धारा की चाल से ज़्यादा होगी, तभी इस डायरेक्शन में यानी कि अप स्ट्रीम में नाव बढ़ेगी, नहीं तो नाव पीछे चली जाएगी, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि यहाँ पे क्या होगी, बोट की चाल ज़्यादा होगी धारा की चाल से, क्योंकि यहाँ धारा की चाल उसको पीछे धकेलेगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा बोट की चाल यानी कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ठीक है। ये होगा कहाँ पे, इसमें अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, या धारा ऊर्ध्व प्रवाह। अब देखो, अब हमको पता चल गया कि अगर नाव जो है धारा की दिशा में जाएगी तो क्या होगा, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगा, और नाव विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या होगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि नाव की चाल x है, नाव की चाल x का मतलब नाव की चाल कहाँ पे x है, नाव की चाल शांत जल में, कहाँ पे,
शांत जल में, मतलब सिर्फ नाव की चाल की बात चल रही। क्या है? एक्स है। और धारा की चाल क्या है? धारा की चाल क्या है हमारी? वाई है, हमने मान रखा है। ठीक है, हमने मान लिया कि नाव की चाल एक्स है, धारा की चाल वाई है। क्लियर है? अब हमने जब ये मान लिया कि नाव की चाल एक्स है, धारा की चाल वाई है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में, यानी कि प्रवाह की दिशा में, अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा? नाव की चाल कितनी है हमारी? एक्स है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, धारा की चाल वाई है, ये हो जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में? अनुप्रवाह में हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या होगा हमारा? नाव की चाल है, नाव की चाल हमारे क्या माना? एक्स माना है, तो एक्स माइनस धारा की चाल क्या है? वाई है, एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब मान लो कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि धारा की डायरेक्शन में, यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि अनुप्रवाह में, धारा की दिशा में यानी कि अनुप्रवाह में अनुप्रवाह में चाल दिया हुआ है नाव की, कितने? एक्स। ठीक है, और ऊर्ध्व प्रवाह में, यानी कि धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल हमें दिया हुआ है वाई। ठीक है, अगर एक्स वाई दिया हुआ है तो जब पूछेगा हमें, क्या पूछेगा? हमें पूछेगा कि नाव की चाल निकालना है, तो नाव की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा? और अनुप्रवाह में नाव की चाल यानी कि x प्लस ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल y अपॉन में 2। इससे क्या होगा? नाव की चाल मिल जाएगी। कैसे मिलेगी हम बताएंगे, पहले ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद देखा जाएगा, और टाइम बचता है तो बताएंगे, नहीं तो कल बताएंगे। अब धारा की चाल की बात करें तो धारा की चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा? अनुप्रवाह में नाव की चाल यानी कि x, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, इससे धारा की चाल निकल जाएगी। अब मान लो, अब क्या दिया हुआ है हमें? हमें दिया हुआ है कि धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि अनुप्रवाह, दिमाग में रखना है, धारा की दिशा का मतलब अनुप्रवाह, यानी कि डाउन स्ट्रीम, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब अप स्ट्रीम। ठीक है, तो धारा की दिशा में यानी कि अनुप्रवाह डायरेक्शन, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात चल रही है, और डाउन स्ट्रीम कर सकते हैं। इस दिशा में और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी ऊर्ध्व प्रवाह का रेशियो की बात चल रही है कि अगर एक पॉइंट है कि अगर धारा की दिशा में यानी कि अनुप्रवाह या डाउन स्ट्रीम की दिशा में नाव की चाल अपॉन में ऊर्ध्व प्रवाह में यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह में
यानी कि अपर स्ट्रीम की बात चल रही है। नाव की चाल, यानी कि क्या लिखा हुआ है, धारा की दिशा में अनुप्रवाह, अब आ रहा है, अब आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि धारा के विपरीत दिशा में ऊर्ध्व प्रवाह में अपस्ट्रीम या नाव की चाल, यानी कि इन दोनों का अनुपात, धारा के डायरेक्शन में नाव का चाल और धारा के अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल का अनुपात अगर दिया हुआ है, क्या x अपॉन में y, ठीक है, अगर ये दिया होगा, इफ वी हैव, यदि हम लोग के पास गिवन दैट, मतलब यदि हम लोग के पास दिया हुआ है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या है, x बटा y है, तो क्या हो जाएगा, नाव की चाल कहाँ बता रहे हैं, शांत जल में, कहाँ पे, शांत जल में नाव की चाल अपॉन धारा की चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा नाव की चाल शांत जल में अपॉन में धारा की चाल, यानी कि x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, ये हमारा हो जाएगा। ये हमने बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बता रखा है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एंड अगर कुछ छूटा होगा तो कल देख लेंगे उसको। तो क्या होता है कि अगर मान लो कि ये धारा है, धारा का डायरेक्शन कौन से दिशा में है, इस डायरेक्शन में अगर धारा बह रही है, कौन से डायरेक्शन में बह रही है, इस वाले डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में हमारी नाव जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं अनुप्रवाह, क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह की दिशा में, ठीक है, अनुप्रवाह की दिशा में, बाकी तो समझ में आ जाएगा, धारा की दिशा में, धारा के साथ सब कुछ रिलेटेबल होता है, लेकिन अनुप्रवाह भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो बोट हमारी जा रही है धारा की दिशा में, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे धारा भी कुछ चाल उस सपोर्ट कर रही है उसको, हमारे बोट को, तो यहाँ धारा की चाल और बोट की चाल दोनों जुड़ रही हैं, तो वहीं यहाँ पे अनुप्रवाह के डायरेक्शन में नाव की चाल और धारा की चाल जुटेगी, यानी कि नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि x प्लस वाई हमने मान रखा है कहीं पे, कहाँ पे मान रखा है, यहाँ पे मान रखा है कि मान लो कि नाव की चाल शांत जल में x है और धारा की चाल कितनी है, एंड धारा की चाल कितनी है, y है, तो नाव की चाल x मान रखा है और धारा की चाल y, तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब आते हैं इधर, इधर क्या है कि अगर ये हमारी जो धारा है, धारा ये इस डायरेक्शन में जा रही है और बोट हमारी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे धारा उसको धक्का देगी, वो जना उधर से आएंगे तो ये इधर से धक्का देगी, वहाँ पे तो सपोर्ट मिल रहा था, तो धक्का लग रहा था, तो क्या हो रहा था, अनुप्रवाह की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में चल रहा था, जुड़ गया था दोनों का। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ नाव आ रही है इधर से धारा, तो दोनों का टकराव हो रहा है, तो ये अपने चाल से उसको पीछे धक्का देगी, ये जनाब क्या करेंगे, अगर आगे बढ़ना है तो क्या होगा, इनको इनका जो चाल होगा वो ज़्यादा होना चाहिए धारा की चाल से, तो वहीं लिखे हैं बोट की चाल ऑलवेज ग्रेटर दैन होना चाहिए धारा की चाल से, अगर उसको आगे बढ़ना है तो। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि धारा की दिशा ये है और बोट की दिशा ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि अपस्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है, यानी कि धारा का अपोजिट डायरेक्शन बोल सकते हैं, धारा के विरुद्ध बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि धारा के बहाव के विपरीत दिशा में भी बोल सकते हैं। इधर आते हैं, और भी कुछ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि नाव की चाल घटेगी धारा की चाल में से, तो ये क्या होगी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यानी कि x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि हमने मान रखा है शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, उस पर बेस्ड करके बनाया हुआ है। अब इधर आते हैं, अब इधर आएंगे तो क्या है, डाउन स्ट्रीम में अगर मान लेते हैं अनुप्रवाह में नाव की चाल लेट
मान ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अब ये सेक्शन अलग है, उन दोनों से सेक्शन ये अलग है, ध्यान देना, ये सेक्शन इधर का अलग है। तो अब यहाँ पे मान रहे हैं हम क्या कि मान रहे हैं कि अनुप्रवाह में नाव की चाल, यानी कि डाउन स्ट्रीम नाव की चाल क्या है, एक्स है। अनुप्रवाह का मतलब क्या है, धारा की दिशा की बात चल रही है, दिमाग में रखना, धारा की दिशा, धारा की दिशा यानी कि डायरेक्शन, धारा के डायरेक्शन में। तो हमने क्या माना, उसको एक्स माना है। और ऊर्ध्व प्रवाह में यानी कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल हमने क्या माना है, वाई माना है। तो नाव की चाल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि एक्स प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी कि वाई अपॉन में 2, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो क्या होगा, धारा की चाल निकालनी तो क्या करेंगे हम, धारा के विपरीत, धारा की दिशा में जो नाव की चाल हमने मान रखा है एक्स, माइनस धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल हमने मान रखा है वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ वी हैव गिवन दैट धारा की दिशा में अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में ही को ही, यानी कि धारा की दिशा में ही नाव की चाल अगर हम निकाल रहे हैं, नाव की चाल मतलब और अपॉन में, फिर से बोल रहे हैं, अगर हमें दिया हुआ है कि धारा की दिशा में यानी कि अनुप्रवाह में या डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल x और धारा की विपरीत दिशा में ऊर्ध्व प्रवाह में और अपर स्ट्रीम में नाव की चाल y, यानी कि चाल का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, किसका, नाव की चाल धारा की दिशा में और नाव की चाल धारा की विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में। क्या है रेशियो, x अपॉन वाई है। अगर x अपॉन वाई है तो रेशियो क्या होगा, नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल का x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, यानी कि नाव की चाल शांत जल में अपॉन में धारा की चाल यानी कि x प्लस वाई माइनस, सॉरी नॉट माइनस, अपॉन में x माइनस वाई। ये रहा हमारा बोट एंड स्ट्रीम। फिर हम लोग मिलेंगे, अगर कल छूटा होगा तो देख लेंगे, अगर देख लेंगे तो, नहीं देखेंगे तो आगे चलेंगे कुछ और देखें।